नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा, चाइनीज इसको बुलाते हैं चोमुलुंगमा, और मैं और आप इसको जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर तक ऐसे वर्टिकल खड़ा हुआ है। ह्यूमन रेजिलियंस और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की जो स्पिरिट है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 2-2 3-3 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी ह्यूमन एंड्योरेंस की अचीवमेंट कोई मानी नहीं जाती। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और नेपाल अपने टूरिज्म के लिए इसको यूज करता है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए नेपाल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है और उनसे परमिट इशू करवाना पड़ता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 80 से 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नेपाली लोगों के साथ एक क्वालिटी अटैच्ड है, लॉयल्टी की। पर इस न्यूज से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो माउंटेनियर्स थे, वहां पर नेपाल में एक स्कैम चल रहा है। लोग तैयारी वैयारी करके पैसा वैसा खर्च करके माउंट एवरेस्ट पे आते थे और उसके बाद वहां पर जो नेपाली रेस्क्यू एजेंसीज है या वहां के एजेंट्स हैं, उन लोगों के खाने में बेकिंग सोडा मिला देते थे ताकि उनको जबरदस्ती का एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू बुलाना पड़े और पैसे कमाए जाए। टोटल $20 मिलियन का इंश्योरेंस फ्रॉड किया गया है। नेपाल की पुलिस ने 32 लोगों के ऊपर चार्ज लगाया है और 9 लोगों को एटलीस्ट अरेस्ट किया जा चुका है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान नहीं है, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। नाउ नेपाल की पुलिस ने देखा कि कम से कम नहीं तो 5,000 फॉरेन पेशेंट्स में से पिछले 3 साल में 171 केस जो थे वो कंफर्म्ड फेक रेस्क्यू थे। और वो जो फेक रेस्क्यू थे वो इसलिए किए जाते थे ताकि उनसे इंश्योरेंस का पे आउट लिया जा सके। दो तरीके फॉलो करते थे। पहले तो जो ट्रैकर बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका था और आगे जाना नहीं चाहता था, उसको बोलते थे आप इलनेस फेक कर लो, एक फ्री हेलीकॉप्टर राइड मिल जाएगी। दूसरा, कुछ लोगों को वो जान के उनके खाने में बेकिंग सोडा मिला देते थे ताकि उनको एल्टीट्यूड सिकनेस की सिम्टम्स आ जाए। उसके बाद एक एक्सट्रैक्शन के लिए हेलीकॉप्टर राइड बुलाई जाती थी, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। हेलीकॉप्टर राइड के बाद जो नीचे हॉस्पिटल्स थे उनके रिकॉर्ड्स को पूरा फर्ज कर लिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पे आउट के लिए। 3 ट्रैकिंग कंपनियां, माउंटेन रेस्क्यू प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने $10 मिलियन का फ्रॉड किया। नेपाल चार्टर सर्विसेज, उन्होंने $8 मिलियन का फ्रॉड किया। एवरेस्ट एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंस, उन्होंने $1 मिलियन का फ्रॉड किया। बता देना चाहता हूं कि $10 मिलियन का मतलब होता है 95 करोड़ रुपए का फ्रॉड। ह्यूमंस की दोनों क्वालिटी है। एंड्योरेंस और एक्सप्लोरेशन ऐसी है कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो ग्रीड है वो भी कहीं पर पीछा नहीं छोड़ रही है। एक वो ह्यूमन स्पिरिट के लिए, उस एक्सप्लोरेशन स्पिरिट के लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, और दूसरा वही कुछ ग्रीड, कुछ करप्शन,